अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और रिव्यू करने मेरा साथ निभा रही हैं नादिया खान, अतीका खान और मरीना खान। बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है आज का, क्योंकि आज बात होगी सबसे पहले कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड पे। हम सब वहाँ पे गए, नादिया गई, अतीका जी गई, मैं गया और बहुत सारे लोग थे, लेकिन मरीना जी नहीं जा सकी। पहले तो सोचें मरीना जी से पहले थोड़ा सा अफसोस कर लेते हैं, आप क्यों नहीं हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। नहीं, but I saw all the clips and the photographs and all. I'm so glad with it. It's very बहुत अच्छी बात है। और I just wish इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एंड ऑल ये नोटिस करना शुरू करें कि हमारा जो टेलीविज़न है वो कितना पावरफुल है। आवर ड्रामाज गोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, गेटिंग व्यूज़ फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई मीन नाउ वी हैव अ मैसिव पाकिस्तानी कम्युनिटी, यू नो, इन प्रैक्टिकली एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट उसके अलावा वी गेट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम इंडिया, वी गेट वेरी गुड फीडबैक फ्रॉम द मिडल ईस्ट। सो वी नीड टू स्टार्ट नोटिसिंग दिस एंड यू नो वी नीड टू स्टार्ट taking it to the next level. तो रिव्यू शुरू करते हैं नादिया आपसे, कैसी लगी लास्ट एपिसोड? मूवी तो बननी चाहिए। लास्ट एपिसोड कैसे लगी और क्या बताऊं तुम्हें। एपिसोड में आई थिंक द लास्ट एपिसोड एंड तक लगा कि कुछ बुरा होगा। और मैं बताऊं कि ये भी इतने बदमाश है बनाने वाले, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने कन्फ्यूजन डिलिबरेटली डाली है कि लोग समझेंगे कोई मरेगा। वो जो क्लिप नहीं थी, मैं तो पढ़ गई ना, एडी से जाज को पूछा, मैंने कहा किसने बनाई? तुम लोगों ने शूट किया ना कंफ्यूज करने के लिए। तो बाद में मैंने बताया कि हाँ हमने की थी, वो क्लिप बनाई थी और उसको फिर वायरल किया था ताकि लोगों को लगे कि मुस्तफ़ा अपने आप को मार देगा। हालांकि मैं वही सोचो था कि है तो नहीं पर्सनालिटी उसकी, लेकिन उन्होंने ऐसा इंप्रेशन दिया इसलिए लोग इतने ज़्यादा अपसेट थे कि जी कोई मौत होगी क्या होगा। और उन्होंने मौत को चेंज करके जिंदगी बना दी। में था कि वो सारी स्टेजेस लिखी हुई आई हैं, मौत लिखा था, मौत लिखा तो उसको जिंदगी कर दिया कि मोहब्बत से जिंदगी है। मुझे उसकी एंडिंग एक ड्रामे की होती है ना कि आपके जहन में होती है कि यार ऐसी हो जाए तो कितना मज़ा आए, उससे भी 100 गुना खूबसूरत थी। मेरे तसव्वुर से ज़्यादा, मेरी उम्मीद से ज़्यादा इतना प्यारा एपिसोड। और पहले सीन से लेके आखिर तक, और मुस्तफ़ा की जो एंट्री है जब वो जाता है जेल भाई को छुड़ाने, वो आप सिनेमा में सीटियां बजी थी उसका। और वो जिस तरह हम लोग फील कर रहे थे ना, मैं बताऊं, हम लोग तालियां, सीटियां, खड़े होके ऐसे हम इस तरह से फील कर रहे थे, क्योंकि टीवी पे वो नहीं आ सकता। कुछ भी कर लें, वो सिनेमा, वो मूवी है लास्ट एपिसोड। तो इट वाज अनबिलीवेबल एंड आई एम सो हैप्पी। शुक्र है, हैप्पी एंडिंग लेकिन लॉजिकल, मज़ेदार। अतीका जी आखिरी दफ़ा आप तस्करा करने लगी कभी मैं कभी तुम का। हाँ, नहीं, आई थिंक उन्होंने बिल्कुल सही वक्त पे उसको ख़त्म किया है, क्योंकि अगर आगे और अगर चलता तो हम बोर होना शुरू हो जाते। और हमेशा कहते हैं ना, जैसे आपको खाना ऐसे खाना चाहिए कि थोड़ी सी भूख रहे पेट में, पेट भर के नहीं खाना चाहिए, इट्स बेटर फॉर योर बॉडी। सेम थिंग हियर कि उन्होंने ऐसे उसको कंक्लूड किया कि हमारा यार वी वर हैप्पी एंड येट सैड कि ख़त्म हो रहा है। तो अगर ज़्यादा करते लोग बहुत खींच देते हैं ना, कट कट करके कि चल रहा है तो बस इसको हम एडिट पे और लंबा कर देते हैं, फिर वो स्टोरी भी डाइल्यूट हो जाती है, हम लोग भी बोर हो जाते हैं। सो दे कंक्लूडेड एंड फिनिश्ड एट द राइट पॉइंट। बट आई लव्ड इट, इट वाज वंडरफुल। बहुत अच्छा एपिसोड था, उसमें इतने खूबसूरत मोमेंट्स थे और सिनेमैटिक था। एंड अल्लाह करे कि ऐसे और ड्रामे बने और आगे जाके ये इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिनेमाज में भी हमारे फिनालेस जाएँ, so that people who are following the dramas all over the world can actually buy a ticket and go see the last episode in the cinema, which is a very good idea because हमारा drama तो बहुत popular है। So I shall give it महीना जी। So थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आने वाली है। But as I said, it's personal, right? हाँ, जो आप मैं नहीं जा सकी थी फिनाले में, अब देखे। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे नहीं था। मैं कहती हूँ इट टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस। जो आपका एक लास्ट एपिसोड होता है ना, उसमें क्या होता है कि आपने मैं तो कहती हूँ कि सेकंड लास्ट से आप रिजॉल्व करना शुरू कर दें, सो दैट द लास्ट एपिसोड कैन बी सोलली एंड होली अबाउट आवर मेन स्टोरी। सो दिस टिक्ड ऑल द राइट बॉक्सेस। सारी रेजोल्यूशंस हो गई थी, सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गए थे। I would have liked to known रुबाब के साथ क्या हुआ। I missed her in this episode. रुबाब बिल्कुल नहीं थी। बाप को घर मिल गया, अदील जेल से बाहर आ गया, सब ने एक दूसरे को forgive कर लिया। But the thing that I was missing
in some scenes, the build up to those scenes, I was missing that. So I felt कि they थोड़ा सा और अगर खींच लेते और 2 episodes कर लेते, you know, like that for me would have been fantastic. And later on, I'll tell you exactly what I was missing. But again, it could be just कि मैं miss कर रही No, थी but ये चीज़. one sec, sorry, I'm हाँ. आपकी बात करती हूँ, लेकिन because they didn't run an episode on Monday, हाँ. they could have done 2 episodes. I think they should have done 2 Because episodes. Monday वाला नहीं किया, सिर्फ हाँ. Tuesday वाला किया ना for the finale. She's right. They could So have- I felt certain things जो है ना जिसका एक build up होता है ना थोड़ा सा ज़रा सा और ज़्यादा लोग होता बहुत था. ज्यादा लिख रहे थे, वो चाहते थे कि रुबाब के साथ कारमा होना चाहिए, या तो अदील का उससे खत्म हो जाना उसका लिए कारमा है, आई डोंट नो. Because लेकिन वो चाह रहे थे कि उसके साथ कुछ- because रुबाब एक ऐसी कैरेक्टर थी जो she was a lonely person. We know that, you know. Whether she was happy after all this, उसकी अपनी जिंदगी चल रही थी. Did this affect her at all? You know, and again, this is just me. I mean, the writer has their own thing, the director has his own thing. But what I think, I said earlier also, what really, really, really made me happy about this series is that we talked about amazing things, saying sorry, माफ़िया मांगना एक दूसरे से. माँ बाप बहुत कम माफ़ी मांगते हैं अपने बच्चों से, बहुत कम. ये मेरे और मेरे अब्बा का भी एक होता था स्ट्रगल. हमारी बड़ी, बिकॉज आई वॉज वेरी स्टबन, माई फादर वॉज वेरी स्टबन, तो कभी भी हमारी लड़ाई होती थी ना, एंड आई न्यू लॉट ऑफ द टाइम्स डैडी वुड बी इन द रॉन्ग. माफ़ी कभी नहीं मांगी. वैसे मैं भी नहीं मांगती थी, मैं भी बड़ी बदतमीज़ थी उस लिहाज से. बट आपको रियलाइज़ करना कि आपने गलती की है और माफ़ी मांगना, ये इतनी बड़ी चीज़ है जो हम लोग भूल गए हैं करना. हम लोग बहाने बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे. फिर पेरेंट्स को क्या कहते हैं, टू होल्ड पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सम. फहद मुस्तफ़ा का जो कैरेक्टर था वो बना ही इसलिए, वो जो कॉम्प्लिकेशन में वो गया है was because of the fact that he was constantly beaten and beaten and said कि नहीं तुम कुछ नहीं हो, लूज़र, जो हमको बहुत बुरा लगता था शुरू में. एंड दैट इज़ वाई ही बिकेम, जो हमने देखा कि एंड में जब वो अपने माँ बाप के साथ बात कर रहे हैं. तो इस किस्म की चीज़ें जब आती हैं ना हमारी स्क्रीन पे, बिकॉज एक टाइम पे होता था कि आप माँ को कभी गलत नहीं कह सकते, अब्बा को कभी गलत नहीं, क्यों नहीं कह सकते भाई. एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और हम गलतियाँ करते हैं, चाहे एज से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. येस, थोड़ी सी आपकी थोड़ी सी आपकी एक्सपीरियंस होती है, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स आप भी जो गलती कर रहे होते हैं वो गलती नहीं होती, वो आप अपने एक्सपीरियंस से आ रहे होते हैं. But to tackle that and to get the views, I think that was just amazing. Loved it. Otherwise, though, I loved the play. Loved it, loved it. नादिया, फरहत इश्तियाक साहिबा, उफ, बहुत प्यार से उन्होंने और दिल से ये लास्ट एपिसोड लिखा है और हर कैरेक्टर का मुझे तो अच्छा लगा क्लाइमेक्स. लास्ट उसमें ये कि जब वो हक करते हैं और फिर वो आपके फर्स्ट टीज़र जब ये ड्रामा लॉन्च होने वाला था, वो जो लाइंस थी वो वादे अब यहाँ होते हैं. बहुत खूबसूरत था वो लाइंस, वो म्यूज़िक, इट वाज अ परफेक्ट मोमेंट. हम रो रहे थे. 10. अतीका जी. आई थिंक ओवरऑल जो मेन आपके जो स्टोरी के जो 2 हीरो हीरोइन जो लीड्स थे उनकी कहानी बहुत अच्छी तरीके से कंक्लूड की गई है. मोमेंट्स एंड द राइटिंग एंड द वे इट वाज सॉर्ट ऑफ डेवलप्ड एंड कंक्लूडेड वाज वेरी नाइस. आई वुड गिव इट अ 10. और आई थिंक मुझे लग रहा है कि जो लोग लिख रहे थे कमेंट्स में कि रुबाब का के साथ कारमा क्यों नहीं, रुबाब के साथ कारमा हो गया. तो तू कह नहीं रही मैं जा रही हूँ, चली नहीं, गई. वो तो जारी बात है, उसके लिए तो एक चीज थी, अदील पे वो फोकस थी हाँ, कि उसे बिल्कुल अदील चाहिए, था. ये चाहिए, और वो कंट्रोल उसके फ्रीक साथ तो हो थी. गया. And good and लेकिन वही bad, चीटर evil. निकला उसकी फ्रेंड के साथ, तो उसका तो ट्रॉमा और भी बड़ा होगा कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ही मुझे चीट कर दिया, जिस मैं मतलब क्या वो इज्जत हम रहेगी. बात करते रहे ना, गुड एंड इविल की लड़ाई थी. हाँ. तो जिन्होंने गलत काम किया उनके थ्रू आउट ही मिजरी रही है. हाँ. और जो जिन्होंने सही काम किया, जैसे मैंने पहले कहा था कि मुस्तफ़ा ने इस लड़की से शादी की थी उसको बचाने के लिए, ही डिड अ गुड डीड. तो थ्रू आउट एंड में जाके फिर उसकी वो एक सिला भी इसे मिला है ना. वेरेज अदील ने तो लालच में सारा किया, तो उनका थ्रू आउट कभी कोई चैन ही नहीं आई उनकी ज़िंदगी, ना खुशी आई. मरीना जी. For me, it's a 9. नहीं. ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए और कभी मैं कभी तुम के हिस्से में आए, यानी कि उसकी लास्ट एपिसोड के हिस्से में आए 7,860, 38% मतलब 3.8, यानी कि लास्ट एपिसोड भी हाईएस्ट लेकर गई है. अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. नादिया, बदर महमूद.
सारी जर्नी, इस सारे सफ़र के लिए बहुत शुक्रिया, रियली, टू द Number- चैनल, टू द प्रोडक्शन हाउस, डॉक्टर अली काज़मी, थैंक यू सो मच, एंड 10 फॉर एवरीवन। सब अतिका जी, तो यू नो किसी का भी जो सक्सेस होता है ना हमारी इंडस्ट्री में, मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज वो सबका सक्सेस होता है। तो जब एक इतना मेगा हिट आ जाता है, इट्स सो गुड फॉर एवरीबडी, वी ऑल शुड ओन इट। और आई थिंक जो इसका जो फिनाले हुआ, इसका जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई सिनेमा में, और लोग आए, भर भर के आए और खुशी से आए, पीपल वर डिलाइटेड, इतना अच्छा था टू सी कि देयर वाज जेन्युइन हैप्पीनेस कि यार इतनी अच्छी चीज़, एक प्रोडक्ट दी एक डायरेक्टर ने, यू नो। तो आई थिंक ही इज़ डन अ फैबुलस जॉब, एंड ऐसे ड्रामे और बनने चाहिए। एंड बदर, वेल डन, कीप इट अप, एंड यू आर डेफिनेटली अ 10। मरीना जी, He loses marks on the glasses. I'm sorry, mother. Glasses? At the park. पार्क में पहनी होगी I ना? felt that scene needed to be much more, not a hero sitting there. They needed to be a husband wanting his wife back sitting there. So he needed to be in that frame of mind, personally. Okay. But mother, I'm going to just say these things, लेकिन इससे कोई वो नहीं है कि I loved it. I loved the whole thing, लेकिन these were the few things. अच्छा, जब बुशरा का जो सीन था, जब वो apologize कर रही होती है, it was so static कि बुशरा की apology ही ख़त्म हो गई बीच में. It was just too, I feel that इन scenes में dynamics होनी चाहिए. There's 1, 2, 3, 4, 5 characters आपके ना. Cut. ठीक है. Maybe that was what he thought, and that is what. For me, it was just coming up too static. I felt that. I will take Marks a few. 9. I'm so sorry. Even though, because I just feel that these 2 or 3 things for me, but this is personal, mother, nothing else. Otherwise, brilliant. तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 22,200 हुए हैं, और बदर महमूद साहब के हिस्से में 9,635, 44% बंदे 4.4 इनको मिले, राइटिंग से ज़्यादा इनको मिले, वेल डन, हाईएस्ट लेंगे इनको खैर। अब बात कर ली जाए हमारी शर्जीना की, नादिया। हानिया was amazing throughout, 10. अभी missed you हानिया, बहुत ज़्यादा. अधिका जी, We're very proud of you. You stayed very true to your character. So Hanya's given us this lovely girl that we'll remember forever and ever. And thank you so much, and you're a 10. मरीना जी, Hania, you would have been a 10. The only reason I'm giving you a 9 because I've reserved my 10 for someone else. But I think जितना effort इस बच्ची ने इस रोल में डाला है, उसके पूरे, meaning she has done justice to the end in this role. You still get a 9 because I've reserved my 10 for someone else. Wonderful job. मैं गाय हूँ. Wonderful. हाँ? मैं गाय हूँ. गाय, नहीं ना, these guys, हम guys हो गए. Girls मर These guys. Girls. ऑडियंस guys. देखते हम कि guys हो गए। शर्जीना से कितनी मोहब्बत दिखाई है ऑडियंस ने। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,200 हुए हैं, और शर्जीना के हिस्से में यानी कि हानिया आमिर के हिस्से में आए हैं यो। 9,256, 38% मतलब 3.8 शाबाश। इनको अभी मिले हैं। वेल डन, हाईएस्ट लेके गई हैं लास्ट एपिसोड से। अब बात कर ली जाए फहद मुस्तफ़ा, और उन पे बात करेंगी नादिया खान। Throughout his performance, dressing, expressions, और आखिर में जो बोले हैं दोनों अपनी वो लाइंस दोबारा से, बहुत प्यारे थे कि मोहब्बत हो जाएगी, ज़िंदगी बन जाओगे, और सारा वेरी नाइस. 10. एंड विल मिस यू फहद बहुत ज़्यादा, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर न्यू प्रोजेक्ट जब भी और जल्दी हो इंशाल्लाह. अधिका जी, I will give him a 9. 9। मरीना जी, So I think very अवामी लोगों से, you know, like जो जुमलेबाजी करता है, जो हरकतें कर, you know, very अवामी, उससे निकल के आप भूल गए कि फहद मुस्तफ़ा एक शो करता है. आप सिर्फ मुस्तफ़ा को जानते हैं, आप सिर्फ इस आदमी को जानते हैं. So for me this time he's a 10. 10। Very well done. अब आप देखें सोशल मीडिया पे अब मेकिंग ऑफ दिस ड्रामा की क्लिप्स टीम ने रिलीज करनी शुरू कर दी है. इससे पहले एक भी नहीं क्लिप आई. Thank अब God. आ रही हैं वो चूहे वाली क्लिप, और उसमें फहद की अजीब से अल्फाज, वो तो बहुत खुल के बातें चल रही हैं, और बहुत मज़े की क्लिप्स हैं, आप ज़रूर देखिएगा. ऑडियंस से चलते जी टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 25,500 हुए हैं, और फहद मुस्तफ़ा के हिस्से में लास्ट एपिसोड्स आए 9,744, 38% बंदे 3.8 इनके भी हिस्से में, जो कि हाईएस्ट हैं. अब पता है मैनेजमेंट की इनके सारे, और पता है बड़े यंग बच्चे थे इस टीम में,
बिग बैंग के इस प्रोजेक्ट में आर्ट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत यंग बच्चों ने काम किया। सारी टीम को मैं कहती हूँ शाबाश, माशाल्लाह, दे वर अमेजिंग सब। चलें जी, ये कंप्लीट हुआ कभी मैं कभी तुम का रिव्यू, और ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर जो नादिया के लिए डिप्रेशन का बायस बना है ड्रामा, लेकिन अतीका जी के लिए वो हैप्पीनेस का बायस है, यानी कि सुन मेरे दिल, उस पर का तस्करा करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और अब जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो है सुन मेरे दिल की। अतीका जी आपसे। तो मेरे लिए ये ड्रामा अभी भी इमोशनल लेवल पे काम कर रहा है। इसमें कुछ इश्यूज हैं जो हम डायरेक्शन की तरफ जाएंगे, राइटिंग की तरफ बात करेंगे, बट ओवरऑल इमोशनली आई एम स्टिल कनेक्टेड। और मुझे इसका जो है स्टोरी लाइन और चीज़ें जो है काफ़ी फ्लूइड लग रही हैं, कोई चीज़ फंस नहीं रही, एंड आई एम स्टिल इन्जॉइंग द ड्रामा। छोटे छोटे इशूज़, लेकिन कोई बड़ा ऐसा लाइफ ऑल्टरिंग इशू मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। फ्रेम बहुत खूबसूरत है, लाइट अच्छी है, परफॉर्मेंसेस आर गुड, द स्टोरी इज़ मूविंग वेल। सम पीपल फाइंड इट स्लो, बट आई थिंक पेस वाइज बहुत अच्छी चल रही है। सो आई एम स्टिल गोइंग टू गिव इट अ तो थम्स अप। मैया जी, वी स्टिल गोइंग इन सर्कल्स। जो पहले दिन से कर रहे हैं वो लास्ट दिन से। We know the child is sick, we know everything is happening, we know, but we are just talking about it over and over and over and over again. Except एक चीज़ different हुई है इस दफ़ा कि उसने finally बता दिया कि क्यों उसको पैसे चाहिए, और अब क्यों बताया, पहले क्यों नहीं बताया, is what my question is. So for me it's still शॉकिंग, no, not shocking, it's सैड शॉकिंग। actually this. ओके, Now, I'm a little, because anyway, we'll talk about it later. नादिया। डेथ बाय चॉकलेट केक खाया है ना, ये डेथ बाय 8 करोड़ है, डेथ बाय ड्रैग सीन है, डेथ बाय बेतुके डायलॉग्स है, एंड डेथ बाय नो सेंस। नहीं समझ आ रहा कहाँ जा रहे हैं इतने जंप्स। एक लड़की दुपट्टा कर लेती है जब उसका दिल चाहता है पूरा, जब गई थी सेल पे, अगले दिन ऑफिस ज्वाइन किया, दुपट्टा डाउन, फिर डॉक्टर के जा रही है, फिर दुपट्टा पूरा। ये एक दफ़ा डिसाइड कर लो कि तुम बाहर जाती हो तो दुपट्टा सर कवर करने वाली लड़की हो या नहीं हो। और इतनी बड़ी बात हुई और अगले दिन अमार से कह रही है, अरे तुमने मुझे देख के स्माइल नहीं दी। इतनी खुश क्यों भाई, क्या हुआ कल, इतना बड़ा बम फोड़ा तुमने उस लड़के पे, और अब वो तुम्हें स्माइल दे, नॉर्मल हो, फिर अगले बात फिर डाउन, अप डाउन। माया का तो कैरेक्टर जो सदफ का, बल्कि मैं बोलूँ, वो तो कुछ अजीब ही तरफ जा रहा है। प्लस एक सीन इतना फ़नी था। अच्छा, बाय द वे मैं बहुत सीरियस रिव्यू करती हूँ, सब मुझे कह रहे होते हैं नादिया बड़ा फ़नी था। मैं कहा नहीं, मैं दिल से दुखी हूँ, बड़े मुश्किल से ये 2 एपिसोड देखना मेरे लिए टॉर्चर होता है। लाइन कितनी बुरी है कि अगर पैसे मिल गए थे तो छुट्टी भी मिल जाएगी। आपकी लड़की, आपकी हीरोइन किस ब्रैकेट में जा रही है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। वैम्प है, विलन है, कैरेक्टर इसका सही नहीं है, ये अच्छे दिल की है, क्या चाह रही है, कुछ सेंस नहीं है, कैरेक्टर को बर्बाद कर दिया गया इसको। वही बहुत ही मुश्किल है, टॉर्चर वॉच। ओके, राइटिंग की बात करते हैं अतीका जी। I'll give it a 7 right now. 7। मरीना जी। All of this happens जब राइटर के पास लिखने के लिए कुछ नहीं होता। या मुझे भी ये लग रहा है। कुछ भी नहीं है। Maybe some of the jumlas are good, otherwise I would give it a 0, but चलें 5 दे देते हैं। 5। There's nothing to discuss, there is nothing to talk about, there is too many flaws। वो बार बार कह के फिर बुरा भी लगता है, you know, it's but 5। नादिया। अच्छा, इन 2 एपिसोड्स में तो हर सीन पे ही आपको हैरत होती है कि ये क्या लिखा है, और लोग ना अब इतने अच्छे ड्रामे देख रहे हैं कि उनको भी हज़म नहीं हो रहा। मैं जहाँ जाती हूँ मुझसे रुक के इवन शोबिज़ वाले लोग कि यार ये क्या चल रहा है, ये क्या है। 4 जो हमारे लोएस्ट हैं नहीं मेरे समझ में आ रहे। 4। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, और टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर के हिस्से में है 6,345। 30% बनते हैं, 3 पॉइंट्स मिले हैं इनको। चलें जी, सेकंड हाईएस्ट। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की, और आपसे शुरू करेंगे ठीक है जी। तो ओवरऑल जो हसीब हसन, जो ओवरऑल जो फ्रेम बना है बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश काम है बहुत। इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ, यू नो, स्टाइलाइज्ड एंड
क्लीन लुकिंग, लाइट इज़ वेरी Yes. नाइस, टेक्निकली बहुत फ्रेम्स बड़े अच्छे हैं, लाइटिंग बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, ठीक है. सो आई थिंक एट दिस पॉइंट आई विल गिव द डायरेक्टर 7. 7. मैना जी. मुझे जो चीज़ हैरान करती है कि आपके पास एक बहुत अच्छी टीम है एक्टर्स की, आपके पास एक डायरेक्टर की बहुत अच्छी टीम है, आपका प्रोडक्शन हाउस बहुत अच्छा है, आपने स्क्रिप्ट को इतना ज़ीरो कैसे किया हुआ है? देयर 3 लेवल्स. पहले स्क्रिप्ट आपके पास आता है, फिर आप डायरेक्टर को देते हैं, फिर आप अपने कंटेंट वालों को देते हैं, एंड किसी ने उस मरिया पर जी, कोई काम ये नहीं किया, इसमें हुआ कोई ये काम है- नहीं किया. अदरवाइज इट इज़ सच अ ब्यूटिफुली शॉट प्ले. इट इज़ सो ब्यूटिफुली शॉट. मैं कल देख रही थी कि And beautifully performed. Everyone performed so well. everything is so nice, but उसका फ़ायदा क्या? Wasted unfortunately. Numbers I feel bad. 6. 6. नादिया. अच्छी डायरेक्शन, प्यारे फ्रेम्स, एक ड्रामे को जो बुरा लिखा हो, जिसकी स्टोरी बुरी हो, उसको बचा नहीं सकते. ऊपर से जो जुल्म जो डायरेक्टर की तरफ से भी गड़बड़ है वो ये कि इतने खींचे हैं सीन और इतना म्यूज़िक डाला है और इतने रिएक्शन दिए हैं. ये वो दौर नहीं रहा रिएक्शंस का. तो वो अगर एक आध कोई अच्छे मोमेंट्स भी हैं इन 2 एपिसोड्स में तो बहुत ही कम थे. ऑफिस वाला सीन भी बहुत लंबा और एक बात आ रही है ऊपर इतना रिएक्शन. 5. 5. ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए 22,200 हुए डायरेक्शन कैटेगरी में, और हसीब हसन के हिस्से में 6,513, 29% मतलब 2.9 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. अतीका जी. माया. I'm enjoying her work, and I like the way she's looking and feeling a lot. I'll give her an 8. 8. महीना जी. मैं अब इतनी परेशान हो गई. उठ जाओ. No, I'm just thinking how does one हाँ. not sound too negative. देखिए, we know and Maya knows also. She's a good performer. No doubt about that. वो हम बहुत सारे सीरियल्स या एक्टर्स की जब हम बात करते हैं, no one is taking away someone's ability to perform. She is a good performer and we've seen her do some real. Unfortunately, जिस तरीके से वो कट होके हमारे पास आ रहा है ड्रामा, जैसे एक जगह वो बंदे को क्या कहते हैं बिल्कुल शन कर रही है, दूसरी जगह एक कह रही है कि तुम हंस क्यों नहीं रहे, तुम वो जो एक कन्फ्यूजन कैरेक्टर में आ जाता है ना, unfortunately it reflects on the character. So I feel that the character is not well crafted. Written तो I think ठीक है, I think crafting उसकी सही नहीं हुई. फिर I think production team hasn't been able to also handle it too well, and then she has not been able to handle it too well. So I'll say 7. Because 7. performance उसकी अच्छी है बच्चे की. नादिया. कहानी सॉलिड होती ना, स्ट्रॉन्ग, तो कैरेक्टर्स भी अच्छे लगते हैं. अब तो मुझे इस वाले एपिसोड्स में माया की मैं बात नहीं, मुझे सदफ का कैरेक्टर ही नहीं समझ आ रहा, किधर जा रहा है, क्या हो रहा है. बैड इसमें. 5. ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 25,500 हुए हैं, और माया अली के हिस्से में सुनमे गिल्स हैं 7,993, 31% बताएं 3.1, सेकंड हाईएस्ट हैं. अब बात कीजिए वहाज अली की. अतीका जी. I'll give it a 5. 5. ओके, जॉब. महीना जी. चलो, आपको नहीं पता कि आप किस रोल के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप तब जब करना शुरू करते हैं आपको पता तो चलता है. सो आई फील फॉर दैट आई गिव हिम 6. 6. And by the way, ये एक lost opportunity है वहाँ. बिल्कुल. Because he's a very good character. Very. It's unusual है ना. Chocolate hero नहीं है. Complicated character है. इसको Yeah. बहुत develop कर सकता था. He could be a villain, he could be a, लेकिन Anything, he नहीं, could develop it. खलील साहब ने इनको हीरो बनाना था तो लड़की गलत हो गई. नादिया. तो नंबर्स फॉर वहाज फॉर दिस वन, ये जो गुजरा है अभी, 5. 5. टोटल वोट जो कास्ट हुए 25,500 हुए हैं, और वहाज अली के हिस्से में सुन में दिल से आए हैं 7,993, 31% बताएं 3.1 इनको भी मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. तो जी, ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल का रिव्यू. अब जिस ड्रामे की बात होगी वो है बहुत ही ख़ास. उसकी शुरू की 4 एपिसोड का रिव्यू होना है, और उसकी जो कास्ट की में से हमारे सामने मौजूद है बरीना खान. या का रिव्यू करते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद.
वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है उसकी 4 एपिसोड हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली वो ड्रामा आया था और उसने काफ़ी बज़ क्रिएट की थी और आप लोग भी कहते हैं कि उस ड्रामे का रिव्यू करें। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल याया की, और उसमें आपको बहुत सारे नामवर फनकार नजर आ रहे हैं। उनमें से एक जो है आर्टिस्ट हमारे सामने मौजूद है जो कि हमारी जज भी है, मरीना खान। अब बात यही है कि मरीना खान तो अपने ड्रामे पे कमेंट नहीं कर सकती, तो उनकी जगह कौन करेगा, वो भी एक सरप्राइज है। तो नादिया खान और अतीका खान तो हैं ही यहाँ पे, लेकिन याया ड्रामे का रिव्यू स्टार्ट करते हैं सादिया जी से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मुकर्रम, और वहाँ बैठे तमाम जजेस को अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत ही शुक्रिया आप सबका कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस ड्रामे के लिए रिव्यू कर सकूँ। बहुत ही खूबसूरत ड्रामा है याया। जब मैंने देखा तो एक तो ये वाली फील ना अब थोड़ी सी स्क्रीन से गायब हो रही थी। कभी मैं कभी तुम जैसे ही ख़त्म होता तो मैंने कहा यार अब ये गलियाँ ये कूचे कहीं नज़र आने वाले हैं हमें। तो जियो की स्क्रीन पे इस तरह का ड्रामा ना बहुत ही दिनों के बाद नज़र आया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ड्राइंग रूम वाले ड्रामे हम देख रहे थे। तो लवली, उसका इन्वायरमेंट बहुत मज़े का है, स्क्रीन बहुत खूबसूरत है, बिला वजह की म्यूज़िक नहीं है। जो सबसे मज़े की चीज़ मुझे इस पूरे ड्रामे में लगी कि कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक भां ढां डिश नहीं चल रही। तो मुझे मज़ा आ रहा है देख के, इंगेजिंग है। 2 एपिसोड में इतनी तेज़ी से स्क्रिप्ट का भागना और स्टोरी का खुल जाना कि एक बड़ी बहन है जिसकी शादी नहीं हुई, उसका सख्त होना, मिजाज का गुस्सा होना, उसका कड़वाहट उसके अंदर की उसके चेहरे पे दिख रही है, माँ की बेबसी दिख रही है, दादों का जो है ना वो एक होल्ड दिख रहा है कि यार ये अपनी जवानी में कितनी इन्होंने अपनी बहू को पीसा होगा जब 4 बेटियां पैदा हुई होंगी और एक पोते की खातिर। तो वो जो कॉन्सेप्ट था ना हमारे ड्रामे का कि जहाँ वाकई औरत के ऊपर पूरी स्टोरी घूम रही होती थी, एंड वो बेचारी औरत जो है वो उसका कसूर ही नहीं है इस पूरे उसमें, ना बेटियां ना बेटा उसके हाथ में था कि वो पैदा करे, लेकिन हम हर बार हमारा माशरा जो है वो औरत को ही कसूरवार ठहराता। तो ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट, ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन जो अभी तक मुझे समझ आई है, मुझे अच्छा लगा। ओवरऑल सबका काम बहुत अच्छा लगा और सब ना अपने अपने किरदार में अभी जमे हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कि यार ये क्यों ले लिया, ये इसकी जगह कोई और हो सकता था। मदिया बहुत अच्छी लग रही है अपने कैरेक्टर में, मतलब वो लग रही है कि वो कॉलेज गोइंग है तो वो कॉलेज गोइंग लग रही है। उसने ओवर मेकअप नहीं किया, अपने कैरेक्टर को खेला, वो बबलीपन उसका नज़र आ रहा है। हीरो हमारा हीरो दिख रहा है, उसका दबापन अपनी बहनों के साथ, उसकी अटैचमेंट और अपनी बड़ी बहन से जो उसका एक डर और खौफ है ना, वो भी उसकी आंखों में साफ दिख रहा है। सो मुकर्रम, मेरे लिए ना ये ड्रामा थम्स अप है, डबल 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 डबल। तो जितने भी आप सबके पास इमोजीज है ना, तो वो प्लीज़ आप दिखा दीजिए, क्योंकि मुझे अभी बहुत मज़ा आ रहा है इसको देख के और मेरे हिसाब से ड्रामा बेस्ट जा रहा है। पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, आई एम सो ग्लैड। हमारा बना दिया खान और अतीका खान मौजूद। अभी कसर हम पूरी करेंगे। कसर आप पूरी करें, करें। नादिया, अच्छा, इकट्ठे 4 एपिसोड्स देखे याया के और इसलिए स्टोरी का मज़ा आया, क्योंकि इकट्ठे जब आप 4 देखते हैं तो समझ आ जाता है और इन्जॉय भी आप करते हैं। एक एपिसोड देख के पता नहीं चलता ज़्यादा। तो आई एन्जॉयड दी एपिसोड्स। सादा सिंपल सा ड्रामा है। कहानी में वाकई बहुत सारी ख़वातीन हैं, आदमी कम हैं, जो लेकिन 2-3 चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही। एक, बाप का मुझे समझ नहीं आ रहा कि बेटे के साथ क्या रिलेशन है। अगर इकलौता बेटा है, चहीता बेटा है, तो वो उसके लिए पोजेसिव है, उससे प्यार करता है, लाडला है, या उसका दुश्मन है। कभी कभी लगता है कि जैसे उसको बर्दाश्त नहीं, जैसे सौतेला बेटा हो और उसको समझ नहीं आ रहा कि ये मैं इसको कैसे इस पर जुल्म करूं। जैसे बुशरा है, उसका तो लॉजिक समझ आता है कि उसको पसंद ही नहीं, बाकी बहनों को पसंद है। बाप का रिलेशन विद याया इज़ नॉट क्लियर टू मी। जो उसकी लाइन्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। लाडला ही है इसका, उसको जहर लगता है ये बेटा, वो कहानी को डिस्टर्ब कर रहा है कि इलॉजिकल है कि इतना बेटे पे सख्ती, बेइज्जती, बदतमीज़ी, उसको डांटना क्यों, वो नहीं मुझे समझ आ रहा कि इतना जुल्म उस लड़के पे क्यों किया जा रहा है। इकलौता लाडला प्यारा होता है और आप उसकी खुशी का ख्याल करते हैं और पैम्पर्ड करते हैं। यहाँ तो कुछ जूता लेके इसको देने को तैयार नहीं है कि मरे साइड पे वैरोब से सब्जवारी की आंखों में याया के लिए, खुशहाल के लिए, कि दैट इज़ डिस्टर्बिंग मी। वहाँ से स्टोरी गड़बड़ हो जाती है मेरे लिए कि ये तो नहीं समझ आ रहा।
फिर दादी भी प्यार कर रही है ये, और कहीं कहीं इतनी अनफेयर हो जाती है उसके साथ कि उसकी दर्द का एहसास नहीं, उतना उसके लिए इनसेंसिटिव हो जाते हैं, वो भी मुझे समझ नहीं आती। माँ का स्टेबल है ये, माँ को कहीं जगह बहुत जगह बोलना चाहिए, जो पता नहीं वहाँ लाइंस क्यों मिसिंग हैं। जो कुछ बातें थी वो हम करेंगे, बट अदरवाइज ब्लंडर एक था बड़ा मज़ेदार वो भी उस पर बात करेंगे। अदरवाइज इट्स अ नाइस वॉच। ऐसा नहीं कि आप फॉरवर्ड करें या निकल जाएं, आप देख के एंजॉय करते हैं ड्रामा के मज़े का है। अतिका जी ने आई रोल की। मेरे लिए बहुत ये एक कॉम्प्लिकेटेड ड्रामा है टू रिव्यू, बिकॉज एक तो मेरी दोस्ती बहुत है मरीना से, और But you have to be honest. देखिए दोस्ती सेट से बाहर है, ऑनेस्ट आई विल बी, बट ये है कि दोस्ती आपकी सबसे है। इट्स बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू वॉच दिस ड्रामा। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसलिए है क्योंकि जो हम क्रिकेट का बैकड्रॉप दिखा रहे हैं याया की ज़िंदगी में, ये एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बिकॉज इसकी वजह से जो नौजवान लड़कों को ड्रामे में कंटेंट नहीं मिलता ना, वो देखना चाहेंगे। बिकॉज अक्सर यंग बॉयज़ आर ऑलवेज सेइंग देयर इज़ नथिंग ऑन टीवी फॉर अस। सो ऐसे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे होते हैं जहाँ पे आप एक दिखा रहे हैं कि एक लड़का क्रिकेट का इसका एम्बिशन है, एंड क्रिकेट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर स्पोर्ट इन पाकिस्तान। तो मैंने सोचा कि यार कॉन्सेप्ट वाइज इज़ लवली, बिकॉज यंग मैन विल रिलेट। ऐसी कहानी आनी चाहिए जहाँ पे हमारे हर तबके के जो लोग होते हैं ना, और हर जेंडर के जो लोग होते हैं वो, और उम्र के जो लोग होते हैं वो, उनके लिए एक रिलेटेबिलिटी आनी चाहिए। बिकॉज हम ज़्यादातर क्या दिखा रहे हैं, सास बहू अक्सर, या लव स्टोरी, बट यंग मैन हैव अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स टू टॉक अबाउट। गेमिंग, जैसे हमने कभी मैं कभी तुम में गेमिंग को टच किया, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे क्रिकेट का जो एंगल आ रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज आई फील इट विल रियली इंगेज द यंगर मैन टू वॉच दिस ड्रामा, एंड आई लाइक द ओवरऑल। एंड ऑफ कोर्स द दादी एंड ऑल, इट्स ऑल वेरी, जो ये है ना सारा कि जी बच्चों को कुछ ज़्यादा रिगर्जिटेशन हो रही, 4 एपिसोड में बार बार या को फेवर कर रही दादी और बच्चों को इग्नोर कर रही। ज़ारा इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब, लेकिन बेचारी उसको कितना इग्नोर करेंगे अब हम, यू नो। अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा व्हेन वी कम टू डायरेक्शन आई विल कम देयर, बट राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू what I think because of concept and all, I'll give it a 1 thumbs up. 1 thumbs up। अब बात कर ली जाए राइटिंग की, और राइटर हैं जी सायरा रज़ा और सादिया इमाम। हाय, फंसा दिया ना तुम लोगों ने मुझे। सायरा रज़ा, यार स्क्रिप्ट बहुत ही खूबसूरती से उसकी बुनत की है, लैंग्वेज का बड़ा ख़ास ख्याल रखा है, जुमले कोई फ़लसफ़ा किसी से नहीं बुलवाया, बड़ी ही जर्नल लाइंस के अंदर बड़ी बड़ी बातें कह दी गई हैं कि जिस तरह दादो बोल पड़ती हैं कि भाई मुझे बड़ी ही वो दिल को लगी लाइन कि रेवड़ में इतनी बकरियां नहीं होती जितनी इस घर में लड़कियां हैं। 2 मिनट को ना मैं खुद लड़की होते हुए काम गई थी। तो मेरे लिए, इस राइटर के लिए, क्योंकि अभी बिल्कुल ही स्टार्ट है और बहुत मार्जिन है आगे, तो लेकिन फिर भी 8 तो बनता है। So this is a mini series, no? मिनी अच्छा, सीरीज। कितने एपिसोड? I think originally 8 अच्छा। only, Oh. but maybe थोड़ा सा खींचेंगे। ओके जी, नादिया। For the concept, for some of the characters, अभी start में 6. 6। Yeah. अतिका जी। It's growing on its own and all. So I like the writing. I'll give it an 8. 8। ऑडियंस से चलते जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 21,000 हुए हैं, और याहिया से सायरा रज़ा के हिस्से में आए 2,559, 12% बनते हैं, 1.2 इनको मिले हैं। Not bad. Not bad। ये ड्रामा तो प्रॉमिसिंग। अब बात कर ली जाए डायरेक्टर शहरजाद शेख की। शहरजाद शेख। तो मेरे हिसाब से डायरेक्टर साहब आपके लिए आज के नंबर जो हैं वो 8 बनते ही बनते हैं। 8। नादिया। सादिया बहुत लगता है बहुत मीठा खा के इसने ड्रामा देखा है। परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी निकलवाई हैं डायरेक्टर ने, एक्सेप्ट फादर और बेटे वाला रिलेशन, और उसका इतना नफरत और गुस्सा वो मुझे हजम नहीं हुआ। तो अभी बट इट्स अ गुड स्टार्ट, गुड प्लॉट, और सादा सा सिंपल सा डायरेक्ट किया हुआ है, इट्स ओके। तो आई विल गिव हर अ 7। 7। अतिका जी। Because there's so many tracks coming and the cricket scenes and all, I think I'll give her a 6. 6। ओके जी, ऑडियंस से चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 22,200 हुए हैं, और याहिया से शहरजाद शेख के हिस्से में आए हैं 1,552, 7% बनते हैं, 0.7। तो जी अब बात कर ली जाए मदिया इमाम। इमाम की।
आज के लिए 8। नादिया मुझे कैरेक्टर बहुत प्यारा लग रहा है। आई थिंक मेरा फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स इस ड्रामे में इज मिली, तो आई विल गिव हर अ 9। 9। अतीका जी So I'll give her an 8. 8। तो जी ऑडियंस के चलते टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,200 हुए हैं और मदिया इमाम के हिस्से में 1,985 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले। ये वो है ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये वो है She's just मदिया। naturally अब blessed. बात कर ली जाए खुशहाल. खुशहाल। हो हीरो, एक आर्टिस्ट के 2 ड्रामे चल रहे हों और दोनों में बिल्कुल अलग लग रहा हो। सो मेरे लिए आपके, क्योंकि दोनों ड्रामे चल रहे हैं ना, तो अभी इस ड्रामे में सेकंड एपिसोड है 8। नादिया एक चोट पूरे अंगूठे से यहाँ कैसे आ गई, ये क्यों नहीं देखा, ये तुम्हें देखना चाहिए था। तो 8 नंबर कटे इस पे। 8। अतीका जी He has a very very bright future. इस लड़के ने आगे बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम करने हैं. तो I think I'm going to give him a 9. 9। अच्छा गरीब लग रहा है, दूसरे अपने ड्रामा से इज लुकिंग डिफरेंट। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 25,500 हुए हैं और खुशहाल खान के हिस्से में आए हैं ड्रामा सीरियल याहिया से 4,116 16% बनते हैं 1.6। हाईएस्ट नंबर खुशहाल को ही मिले यानी कि याहिया को मिले हैं। तो जी ये था हमारा आज का एपिसोड जिसमें 3 ड्रामों का रिव्यू किया, जिसमें शामिल था कभी मैं कभी तुम की लास्ट एपिसोड, सुन मेरे दिल और याहिया की शुरू की 4 एपिसोड। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है लेकिन यहाँ पर रिव्यू करने का सिलसिला जारी रहेगा जिसको आप हमारे यूट्यूब पे अनकट वर्जन में देख सकते हैं। और कल की जो एपिसोड आप देखेंगे उसमें आपको मिलेगा बिस्मिल और जफा का बहुत ही खस्ता करारा ताज़ा ताज़ा कड़ाकेदार मसालेदार रिव्यू को बिस्मिल और मसाला ना ये कैसे हो सकता है, तो उसके लिए देखना मत भूलिएगा कल का हमारा एपिसोड, जिसके साथ ही मरीना खान, अतीका खान, नादिया खान और 3 खानों के साथ मुकर्रम करने को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।